नमस्कार दोस्तों। क्या आपका खुद का घर सिर्फ चार दीवारें नहीं बल्कि आपकी पहचान है? और रियल एस्टेट सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वो रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। क्या आप भी सोचते हैं कि रियल एस्टेट सिर्फ अमीरों का खेल है? क्या आपको लगता है कि घर खरीदना या बेचना बहुत जटिल और जोखिम भरा काम है? तो जनाब, आपकी सोच अब बदलने वाली है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी किताब की जानकारी देने जा रहे हैं जो रहायशी प्रॉपर्टी की दुनिया में मास्टरी दिला सकती है, और वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। किताब का नाम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, और इसका मकसद है आपको घर खरीदने, बेचने, किराए पर देने और रियल एस्टेट से पैसा कमाने का मास्टर बनाना। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्यों कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग कर्जदार? क्यों कुछ लोग एक घर से शुरू करके पूरी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बना लेते हैं और हम बस सोचते रह जाते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न सिर्फ आपको सिखाएगी कैसे खरीदें, कैसे बेचें, कैसे किराए पर दें, बल्कि ये भी बताएगी कि कैसे आप रियल एस्टेट में मास्टर बन सकते हैं बिना ठगे जाने के। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं, प्योर प्रैक्टिकल विजडम जो आपके पैसों को सही जगह लगवाएगा और आपके सपनों को जमीनी हकीकत बनाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में छिपा है एक ऐसा रियल स्टेट मंत्र जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकता है। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। चैप्टर 1, रियल एस्टेट को समझना जमीन नहीं, जिंदगी का फैसला है। इस अध्याय में लेखक हमें सबसे पहले रहायशी रियल एस्टेट की बुनियादी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर खरीदना सिर्फ एक इमोशनल फैसला होता है। शादी हुई, बच्चे हुए, तो अब एक घर चाहिए। लेकिन लेखक इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। रियल एस्टेट निवेश नहीं, एक संपूर्ण सिस्टम है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इस नज़र से घर लेंगे कि मुझे रहने के लिए चाहिए, तो आप अक्सर गलत समय पर, गलत लोकेशन पर, गलत कीमत पर घर खरीद बैठते हैं। इसलिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि रहायशी रियल एस्टेट सिर्फ छत और दीवारें नहीं है। ये एक ऐसा एसेट है जिसमें इमोशन, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म सोच तीनों का तालमेल चाहिए। ऑथर की 3 फंडामेंटल रियलिटीज़। पहला, इमोशन वर्सेस इंटेलिजेंस। घर खरीदते वक्त लोग अक्सर बड़ी बालकनी, मॉड्यूलर किचन या पूल व्यू जैसी चीज़ों पर बह जाते हैं, लेकिन ये सुविधाएं आपके फाइनेंशियल प्लान से मेल खाती हैं या नहीं, ये नहीं सोचते। दूसरा, लोकेशन इज एवरीथिंग। सिर्फ शहर नहीं, बल्कि कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में, किस साइड फेसिंग है, ये सब बहुत फर्क डालता है। वही प्रॉपर्टी अगर एक अच्छी डेवलपिंग लोकेशन पर है तो उसकी वैल्यू 5 साल में डबल भी हो सकती है। तीसरा, मार्केट साइकिल को जानो। रियल एस्टेट मार्केट भी शेयर बाजार की तरह चक्रों में चलता है, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी स्थिरता। अगर आप इन साइकिल्स को पहचान लें तो आप कभी भी महंगे दाम पर नहीं फंसेंगे। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। लेखक बताते हैं कि आजकल डिजिटल जमाना है। इंटरनेट पर प्रॉपर्टी पोर्टल्स, प्राइस ट्रैकर टूल्स, 360 वर्चुअल टूर्स और गॉवटियन रजिस्ट्री डेटा तक उपलब्ध है। तो सवाल ये है, जब इतने टूल्स हैं तो बिना रिसर्च के सिर्फ रिश्तेदार ने कहा, बिल्डर ने बोला या ब्रोकर ने गारंटी दी, पर भरोसा क्यों? इस अध्याय का मकसद है आपकी सोच को बदलना। घर खरीदना एक बड़ा इमोशनल डिसीजन है, लेकिन आपको इसे प्रोफेशनली और फाइनेंशियली समझदारी से लेना होगा, क्योंकि एक सही प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी बदल सकती है और एक गलत प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी बन सकती है। अगर आप अब तक घर खरीदने की सिर्फ ख्वाहिश रखते थे, तो क्या आप जानते हैं कि घर खरीदने का सही समय कैसे पहचाना जाता है? और उससे भी जरूरी, कौन सी गलतियां आपको करोड़ों का नुकसान करवा सकती हैं? वो गलतियां जो 90% फर्स्ट टाइम बायर्स कर बैठते हैं। जानिए अगले अध्याय में, बाय स्मार्ट, कैसे चुने सही घर, जहां हम आपको सिखाएंगे वो 5 गोल्डन फिल्टर्स जो आपको एक सटीक, सुरक्षित और फायदेमंद खरीद की तरफ ले जाएंगे। चैप्टर 2, बाय स्मार्ट,
कैसे चुने सही घर? पहले अध्याय में आपने जाना कि रहायशी प्रॉपर्टी सिर्फ एक घर नहीं, एक फाइनेंशियल डिसीजन है। अब दूसरे चैप्टर में लेखक आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि जब आप घर खरीदने जाएं, तो आपको कौन कौन सी बातें जांचनी चाहिए ताकि आपका फैसला न सिर्फ भावनात्मक हो, बल्कि फायदे का सौदा भी बने। नंबर 1, लोकेशन, लोकेशन और सिर्फ लोकेशन। लेखक इसे 3 बार दोहराते हैं और कहते हैं कि अगर आप एक एवरेज घर को बेस्ट लोकेशन में लें, तो वो भी एक बेहतरीन एसेट बन जाता है। लोकेशन चुनते वक्त ध्यान दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा, मेट्रो, बस स्टॉप, पास में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल हैं या नहीं, आसपास का डेवलपमेंट, मॉल, मार्केट, ऑफिसेज, आसपास की दूसरी प्रॉपर्टीज का रेट कितना है। वो जगह चुनिए जहां भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला हो, जैसे नई मेट्रो लाइन, एक्सप्रेसवे या आईटी पार्क। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्डर की रेप्यूटेशन। सिर्फ दीवारें मत देखिए, उनकी नींव और इतिहास भी देखिए। क्या बिल्डर ने पहले प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं? क्या उसके खिलाफ कोई आरईआरए या लीगल केस है? दीवारें कितनी मोटी हैं? दरवाजे खिड़कियों की फिनिशिंग कैसी है? लिफ्ट, पार्किंग, ड्रेनेज जैसी चीजें प्रॉपर बनी हैं या नहीं? अगर संभव हो तो बिल्डर का पुराना प्रोजेक्ट जाकर देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। नंबर 3, बजट प्लानिंग, ईएमआई ट्रैप में न फंसे। लेखक कहते हैं कि घर वहीं खरीदो जिसकी ईएमआई आपके नेट इनकम की 35% से ज्यादा ना हो। और सिर्फ ईएमआई ही नहीं, उसमें ये सब भी जोड़ना चाहिए, मेंटेनेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन प्लस स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज या लीगल फी, फर्नीचर प्लस शिफ्ट एक्सपेंसेस। गोल्डन रूल, घर खरीदो अपनी जेब देखकर, दूसरों की तस्वीर देखकर नहीं। नंबर 4, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट, गलत कागजात शायद जिंदगी भर का पछतावा, इसलिए खरीदने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स की जांच जरूर करें। टाइटल डीड, प्रॉपर्टी का मालिक असली है या नहीं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी पर कोई लोन या क्लेम तो नहीं। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, रीरा रजिस्ट्रेशन नंबर, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान। अगर आपको इसमें जरा भी संदेह हो तो एक एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट लॉयर से सलाह जरूर लें। नंबर 5, कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, सीएमए। सही प्राइस पता लगाओ। आज इंटरनेट पर ऐसे कई टूल्स हैं जहां आप चेक कर सकते हैं आसपास की प्रॉपर्टीज का प्राइस पर SQ.FT, रेंट कितना चल रहा है, पिछले 5 साल में ग्रोथ कितना हुआ। एग्जाम्पल, अगर बिल्डर आपसे 7,000 SQ.FT मांग रहा है, लेकिन पास वाली बिल्डिंग में 6,000 SQ.FT में फ्लैट्स बिक रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गेम क्या है। इस चैप्टर में लेखक ने समझाया कि घर खरीदना कोई स्पॉन्टेनियस डिसीजन नहीं है, ये एक रणनीतिक प्रक्रिया है जहां सही रिसर्च, सही जानकारी और सही लोग मिलकर एक स्मार्ट डिसीजन बनाते हैं। जो घर दिल से खरीदा जाता है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो घर दिमाग से खरीदा जाता है वो जिंदगी भर फायदे देता है। मान लीजिए आपने एक अच्छा घर खरीद लिया, लेकिन अब जब आपको उसे बेचना हो, तो क्या आप जानते हैं कि उससे कैसे सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ खरीदना नहीं, सही वक्त पर सही तरीके से बेचना भी एक आर्ट है, और 90% लोग इसी में गलती कर बैठते हैं। जानिए अगले अध्याय में सेल स्मार्ट, कब और कैसे बेचें अपनी प्रॉपर्टी ज्यादा मुनाफे में, जहां हम चर्चा करेंगे टाइमिंग, होम स्टेजिंग और उस प्राइसिंग साइकोलॉजी की जो आपके घर को सबसे ज्यादा वैल्यूबल बनाती है। चैप्टर 3, सेल स्मार्ट, कब और कैसे बेचें। अभी तक हमने सीखा कि एक समझदारी से प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है, लेकिन असली कमाई तब होती है जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, और वो भी सही समय पर, सही दाम में और सही रणनीति से। यही सिखाता है ये तीसरा अध्याय। बेचना भी एक कला है और इसे मास्टर करना जरूरी है। नंबर 1, टाइमिंग ही सब कुछ है। डोंट सेल इन पैनिक। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग तब बेचते हैं जब उन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है, और तब मार्केट उनके खिलाफ होता है। रियल एस्टेट में टाइमिंग का मतलब है मार्केट साइकिल को समझना, डिमांड कब बढ़ रही है, एरिया में कोई मेजर डेवलपमेंट हो रहा हो तो उसका फायदा उठाना। गोल्डन रूल, बी अ स्ट्रेटेजिक सेलर नॉट अ डेस्परेट वन। नंबर 2, प्रॉपर्टी को बेचने से पहले उसका प्रेजेंटेशन सुधारें, होम स्टेजिंग। आपने सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है।
होम स्टेजिंग यानी घर को इस तरह तैयार करना कि वो देखने में शानदार लगे। दीवारों की सफेदी या पेंट टचअप, क्लटर फ्री और साफ सुथरा माहौल, अच्छी लाइटिंग और वेंटिलेशन। अगर फर्निश्ड बेच रहे हैं तो फर्नीचर की नीटनेस और हाँ, प्रोफेशनल फोटोज जरूर लें। अच्छी फोटोज से आपकी प्रॉपर्टी की ऑनलाइन विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। नंबर 3, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ना बहुत ऊंचा, ना बहुत सस्ता। लेखक इस हिस्से में साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग बताते हैं। ज्यादा दाम रखने से प्रॉपर्टी ज्यादा दिन तक अनसोल्ड रहती है। बहुत कम रखने से बायर को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मार्केट एनालिसिस करें। आसपास क्या प्राइस चल रहा है। अपने घर की कंडीशन, साइज, लोकेशन और फ्लोर के हिसाब से प्राइसेस सेट करें। प्राइस थोड़ा नेगोशिएट करने लायक रखें ताकि बायर को लगे कि उसने डील मारी है। नंबर 4, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। स्मूथ सेल, फास्ट सेल बायर को भरोसा तभी होता है जब आपकी प्रॉपर्टी लीगली क्लियर हो। तैयार रखें टाइटल डीड, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, टैक्स रिसीट्स, लेटेस्ट, एनओसी फ्रॉम सोसाइटी, अथॉरिटी। जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उतनी जल्दी डील फाइनल होगी। नंबर 5, सही एजेंट चुनना। कमीशन से ज्यादा कैरेक्टर देखो। लेखक समझाते हैं कि एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आपकी प्रॉपर्टी को न केवल जल्दी बेच सकता है बल्कि बाजार में सही बायर्स तक पहुंचा सकता है। एजेंट चुनते वक्त देखें, क्या वो आरईआरए रजिस्टर्ड है? क्या उसने पहले आपकी लोकेलिटी में डील करवाई है? क्या वो ऑनेस्ट और प्रोफेशनल तरीके से काम करता है? और कमीशन की क्लैरिटी पहले ही ले लें, बाद में कंफ्यूजन ना हो। बेचना कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक प्लान्ड, समयबद्ध और समझदारी भरा निर्णय होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी को बेचते हैं सोचकर वो मुनाफा कमाते हैं, और जो बेचते हैं मजबूरी में वो पछताते हैं। अगर आप बेचते वक्त प्रेजेंटेशन, प्राइसिंग और प्रोसेस को मैनेज करते हैं तो आप उस डील से सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सुकून और संतोष भी पाएंगे। मान लीजिए आपने शानदार प्रॉफिट पर प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन अब वो पैसा कहाँ लगाओगे? सेविंग्स में या एफडी में? या फिर ऐसा कोई तरीका है जिससे वो पैसा हर महीने आपके खाते में बिना काम किए आता रहे? जानिए अगले अध्याय में। रेंटल प्रॉपर्टी, पैसिव इनकम का गेम चेंजर, जहां आप सीखेंगे कैसे सिर्फ एक प्रॉपर्टी से हर महीने कमाई हो सकती है, वो भी बिना नौकरी या टेंशन के। चैप्टर 4, रेंटल प्रॉपर्टी, पैसिव इनकम का गेम चेंजर। अब तक आपने जाना कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है और कब बेची जाती है, लेकिन अगर आप सच में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सिर्फ खरीदने और बेचने से नहीं चलेगा। रेंटल प्रॉपर्टी यानी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी एक ऐसा रास्ता है जिससे आप हर महीने कमाई कर सकते हैं बिना किसी एक्टिव मेहनत के। जब आप सो रहे हों और आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे हों तो वो है असली संपन्नता। नंबर 1, रेंटल प्रॉपर्टी, पैसा कमाने की मशीन अगर सही चुनी जाए। लेखक बताते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ टेनेंट बिठाना और पैसा लेना नहीं होता। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रेटेजी होती है। सही प्रॉपर्टी का चयन कैसे करें? लोकेशन ऐसी हो जहां नौकरी पेशा लोग, स्टूडेंट्स या फैमिली रहना चाहें। 1 BHK या 2 BHK ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, रेंट जल्दी मिलता है। मेट्रो, मार्केट, हॉस्पिटल पास हो तो ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा रहता है। नंबर 2, रेंटल यील्ड वर्सेस प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। लेखक 2 टर्म्स को अलग करते हैं। रेंटल यील्ड सालाना किराया, प्रॉपर्टी की कीमत 3% से ऊपर अच्छा माना जाता है। अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी की कीमत हर साल कितनी बढ़ रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो दोनों का बैलेंस रखे, यानी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदे जो किराया भी अच्छा दे और आगे चलकर उसकी कीमत भी बढ़े। नंबर 3, 1% रूल, मैजिक फॉर्मूला फॉर कैश फ्लो। लेखक कहते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी 40 लाख की है तो उसमें कम से कम 40,000 महीना रेंट आना चाहिए, तभी वो वर्थ है। इसका मतलब मंथली किराया 1% प्रॉपर्टी कीमत। ये रूल आपको हेल्प करेगा सही आरओआई पहचानने में। नंबर 4, किराएदार चुनते समय सावधानी। किराएदार अगर गलत निकला तो सिर्फ किराया नहीं रुकेगा, साथ ही आएंगे झगड़े, नुकसान और कानूनी पचड़े। इसलिए प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करें, पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं।
सिक्योरिटी डिपॉजिट लें, लीगल रेंट अग्रीमेंट बनवाएं, 11 महीने का विथ रिन्यूअल क्लॉज। हर महीने रेंट लेने से ज्यादा जरूरी है टेनेंट का डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन। नंबर 5, मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। कई लोग रेंटल प्रॉपर्टी से तंग आ जाते हैं क्योंकि उसमें बार बार रिपेयर का झंझट होता है। इसलिए एक फिक्स्ड बजट रखें। हर साल के लिए रेगुलर क्लीनिंग, प्लम्बिंग, पेंटिंग कराते रहें। यदि मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विस भी हायर कर सकते हैं। याद रखिए, खराब कंडीशन अहाज खराब टेनेंट्स, टारस खाली प्रॉपर्टी अहाज जीरो इनकम। रेंटल प्रॉपर्टी एक स्लो एंड स्टेडी वेल्थ बिल्डर है। शुरुआत में किराया कम लग सकता है, लेकिन यही हर महीने की कैश फ्लो आपको आगे चलकर लोन से मुक्ति और पैसिव लाइफस्टाइल की ओर ले जाती है। एक घर आपको छत देता है, लेकिन कई घर आपको आजादी देते हैं। अब जब आप रेंटल इनकम से पैसे कमाने लगे हैं, तो क्या आप जानते हैं कि कैसे इसे 10 गुना तक स्केल किया जा सकता है, वो भी बिना हर चीज को खुद मैनेज किए? कैसे एक व्यक्ति एक नहीं बल्कि 5, 10 या 15 प्रॉपर्टी का मालिक बनकर सिर्फ रेंट से अपना साम्राज्य बना लेता है? जानिए आखिरी और सबसे पावरफुल चैप्टर में, बिकम द मास्टर स्ट्रैटेजी, स्केलिंग माइंडसेट, जहां हम बताएंगे कैसे सोच, सिस्टम और स्ट्रैटेजी बदलकर आप रियल एस्टेट से करोड़ों बना सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 5, बिकम द मास्टर स्ट्रैटेजी, स्केलिंग माइंडसेट। अब तक आप सीख चुके हैं प्रॉपर्टी खरीदना कैसे है, बेचते समय क्या ध्यान रखें और किराए से कैसे पैसा कमाएं। लेकिन अगर आप यहीं रुक गए तो आप सिर्फ एक रियल एस्टेट यूजर बनेंगे। इस अंतिम अध्याय का मकसद है आपको मास्टर बनाना, यानी ऐसा इंसान जो सिस्टम को समझकर स्ट्रैटेजी के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज से वेल्थ बना सके। नंबर 1, सोच बदलो, ग्राहक मत बनो, निवेशक बनो। लेखक कहते हैं, बड़ा बनने से पहले बड़ा सोचो। बहुत से लोग घर को एक बोझ समझते हैं, लेकिन मास्टर बनना है तो घर को एसेट की तरह देखना होगा। एक ऐसा एसेट जो हर महीने कैश फ्लो लाए, जिसकी वैल्यू बढ़े और जिसे लेवरेज करके आप अगला निवेश कर सकें। सोचो, क्या यह घर मेरा पैसा बनाएगा? नंबर 2, स्केलिंग स्ट्रैटेजी। एक प्रॉपर्टी से शुरू करो, पोर्टफोलियो तक पहुंचो। कैसे बढ़ाएं अपना प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो? पहला, रेंट से ईएमआई भरो। एक प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए से दूसरी प्रॉपर्टी की ईएमआई देना शुरू करें। दूसरा, स्मार्ट फाइनेंसिंग, री इन्वेस्ट। इक्विटी निकालकर दूसरी प्रॉपर्टी में लगाएं। होम इक्विटी लोन, यानी एक घर आपकी अगली संपत्ति की चाबी बने। नंबर 3, जॉइंट वेंचर मॉडल। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदें, प्रॉफिट रिस्क शेयर करें। नंबर 4, फिक्स एंड फ्लिप स्ट्रैटेजी। पुरानी प्रॉपर्टी लो, थोड़ा रेनोवेट करो और बेहतर रेट में बेच दो। नंबर 5, प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। ज्यादा प्रॉपर्टी होने पर खुद संभालना मुश्किल होता है। प्रॉपर्टी मैनेजर हायर करें और खुद स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें। नंबर 3, सिस्टम बनाओ। खुद पर निर्भर मत रहो। सिस्टम से एम्पायर बनता है, मेहनत से नहीं। एक प्रॉपर एक्सेल सीआरएम मेंटेन करें। ईएमआई, रेंट, टैक्स, रिपेयर्स एटसेट्रा ट्रैक करें। एक स्टैंडर्ड रेंट अग्रीमेंट टेम्पलेट रखें। एक लीगल टैक्स और रिपेयर टीम तैयार रखें। सिस्टम बनाओ ताकि प्रॉपर्टी आपका टाइम ना खाए, बल्कि टाइम दे। नंबर 4, रोज कुछ नया सीखो। बाजार हमेशा बदलता है। लेखक बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि सीखना बंद मत करो, क्योंकि कानून बदलते हैं। आरईआरए, टैक्स रूल्स, बायर्स की जरूरतें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, वर्चुअल टूर, एआई प्राइसिंग टूल्स। हर साल कम से कम एक नई रियल एस्टेट बुक या कोर्स जरूर पूरा करें। संपत्ति वो बनाता है जो सीखने से डरता नहीं। नंबर 5, रियल एस्टेट में सफलता अकेले नहीं आती। टीम बनाओ। आपकी सक्सेस आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करती है। जरूरी टीम, एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट एजेंट, नॉलेजेबल सीए, टैक्स एडवाइजर, ऑनेस्ट लॉयर, लोकल कॉन्ट्रैक्टर सू प्लम्बर सू इलेक्ट्रिशियन, एक मेंटोर या कोच जो आपसे आगे हो। अ लोन वुल्फ सर्वाइव्स बट अ पैक डोमिनेट्स। मास्टर बनने का मतलब है घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक अवसर समझना, हर प्रॉपर्टी से फ्यूचर अपॉर्चुनिटी निकालना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ना। रियल एस्टेट को पैशन नहीं, प्रोफेशन की तरह लेना। लेखक जीवन के लिए गहरे सुझाव देते हैं।
पहला, छोटा शुरू करो, लेकिन सोच बड़ा रखो। एक छोटा 1 BHK भी आपके फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो सकता है। दूसरा, डर को ज्ञान से हराओ। कई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है, लेकिन डर का इलाज है सीखना। तीसरा, सिर्फ जमीन मत खरीदो, भविष्य खरीदो। हर घर सिर्फ एड्रेस नहीं देता, वो भविष्य का दरवाजा भी खोलता है। चौथा, सोच को एक्शन में बदलो। सीखना तब तक अधूरा है जब तक आप उस पर काम ना करें। अब जबकि आपने रियल एस्टेट की पूरी मास्टरी का रास्ता देख लिया, तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप सिर्फ सुनकर रह जाएंगे या अब कुछ खरीदकर असली एक्शन शुरू करेंगे? तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाना या सीखी गई बातों को अपनी जिंदगी की नींव बनाना। क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होता, वो होता है आपके सपनों का पहला ठिकाना और आजादी की पहली सीढ़ी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। इस वीडियो को शेयर करें उस दोस्त, भाई या बहन के साथ जो अभी भी सोच रहा है कि कब घर खरीदें। शायद ये वीडियो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रैक्टिकल, सच्ची और गेम चेंजिंग जानकारियां आपको मिलती रहें, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग की वो 7 गलतियां जो नए लोग हर बार दोहराते हैं। सीखना अच्छी बात है, लेकिन सीखकर उसे अपनाना वही असली बदलाव लाता है। तो चलिए आज एक फैसला लेते हैं, खुद के लिए, अपने भविष्य के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और सीखते रहिए।